सभी प्यारे भाई और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। माय फ्रेंड्स, पिछले 2 दिनों तक यहाँ पर देखिए क्रॉस कट ब्लाउज है। इस क्रॉस कट ब्लाउज में कितनी शानदार तरीके से फिटिंग आई हुई है। आप लोगों को लाइव क्लास के जरिए आप लोगों को पहले मैं ड्राफ्टिंग बताया, उसके बाद आप लोगों को स्टिचिंग बताया। आप लोगों को कितना पसंद आया ये नहीं जानता, लेकिन जिन्होंने भी बनाया सीख लिया, उनसे इस प्रकार की फिटिंग आना बिल्कुल मतलब तय है। उसमें कुछ चीजें होती है जिसको आपको ध्यान देना पड़ता है, इसलिए तो हम कहते हैं आपको कि डिटेल से सीखिए, लगातार सीखिए। आज हम बात करते हैं यहाँ पर पैटर्न की, क्रॉस कट ब्लाउज के पेपर पैटर्न की, या फिर इसे मद्रास कट भी कहा जाता है। तो देखिए माय फ्रेंड्स, इसके पेपर पैटर्न 2 तरीके से आते हैं। एक क्रॉस कट आता है, एक मद्रास कट आता है। दोनों में फर्क क्या है और दोनों की प्राइस क्या है, इसकी यूज कैसे करना है ये भी बताऊंगा। ठीक है, रखना कैसे है ये भी बताऊंगा। सिलाई का वीडियो तो मैंने पहले ही स्टिच करके आपको दिखा दिया है। यहाँ पर देखिए माय फ्रेंड्स, होता क्या है पेपर पैटर्न्स में कि पेपर पैटर्न्स जो होते हैं कुछ निश्चित नाप से बने होते हैं। अगर आप उसमें थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर लेते हैं, जैसे किसी का आर्म हो सेट कर लेते हो, कमर को सेट कर लेते हो, तो पेपर पैटर्न से भी बहुत अच्छे तरीके से ब्लाउज बनाया जा सकता है। लेकिन मैं चाहूंगा माय फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर लाइव क्लास के जरिए आप रोजाना वीडियो देखकर हमसे कटिंग सीखें। तो यहाँ पर देखिए, चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्रॉस कट ब्लाउज। देखिए माय फ्रेंड्स, क्रॉस कट ब्लाउज जो होता है, जैसे कि आपको दिखाया है, उसमें क्या होता है कि एक डांट रहता है, ये सिंगल डांट होता है यहाँ पर इस प्रकार से। अब देखिए, इस प्रकार से सिंगल डांट होता है, और एक है मद्रास कट। दोनों को कुछ लोग क्रॉस कट कहते हैं, लेकिन इसमें 3 डांट होता है। दोनों का फर्क है और फिटिंग में भी फर्क आती है। देखिए इसमें क्या होता है, आपको मैंडेटरी है क्रॉस कट में कि आपको ब्लाउज का जो पल्ला है ना, सामने का पल्ला, बस्ट पार्ट, उसको उरेबी ही रखना पड़ेगा। लेकिन इसमें कोई बाध्यता नहीं है, आप उरेबी भी रख सकते हैं, आप खड़ी और आड़ी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें डांट के द्वारा इसमें सेट किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को पेपर में कपड़े में कैसे कटिंग करना है, पैटर्न को भी सिखाता हूँ। उससे पहले देखिए यहाँ पर साइज कितने आते हैं। तो यहाँ पर देखिए माय फ्रेंड्स, एक साइज में यहाँ पर देखिए 42 का आता है, 40 का आता है, 38 का आता है, 34 का आता है, 32 का आता है, 30 का आता है। इस प्रकार से देखो यहाँ पर 36 का भी है। टोटल बात करें तो 7 साइज में आते हैं। इन 7 साइज की प्राइस है माय फ्रेंड 1200 रुपये। 1200 रुपये में 7 साइज मिल जाएगा। लेकिन एक ऑफर चल रहा है, एक के साथ एक फ्री। अगर आपको एक क्रॉस कट लेते हैं, उसके साथ में मद्रास कट भी आपको फ्री में मिल जाएगा। मद्रास कट आपको नहीं चाहिए तो आपको 4 डांट मिल जाएगा, सब्यसाची मिल जाएगा, आपके ऊपर रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1200 रुपये में जिसको मंगाना है, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा आपको, उससे खरीद सकते हैं यहाँ पर, और नीचे भी दिख रहा होगा आपको हमारे शॉप का लिंक। इसको उपयोग कैसे करना है ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर देखिए माय फ्रेंड्स, कोई भी कपड़ा लेंगे आप, इस प्रकार से कपड़े को बिछाइए। सबसे पहले हम बैक पार्ट को कस्टमाइज करेंगे, जो कि मैं बार बार बता चुका हूं आपको। देखिए सबसे पहली बात यह है, बैक पार्ट में लंबाई को आप नाप सकते हैं, कितना है लंबाई इसको नाप सकते हैं। देखिए यहाँ पर लंबाई है हमारा 13 इंच, मतलब 14 इंच। अगर किसी को मुंह छोटा लग रहा होगा, 13 इंच लंबाई, तो उसको नीचे से बड़ा करना है। नीचे से इस प्रकार से आपको बड़ा करना है। नीचे से बड़ा करने के लिए आपको जितना भी बड़ा करना है, यहाँ पर वैसे तो ज्यादा बड़ा मत कीजिए, आधा इंच ही काफी रहता है। आधा इंच की लंबाई में इजाफा कर देंगे इस प्रकार से। ओके भाई फ्रेंड्स, आधा इंच की हमने लंबाई में इजाफा कर दिया। अब इसके बाद देखिए, जाहिर सी बात है, अगर आपने इसको सीधा किया ऐसे, इसको हमने तिरछा क्यों काटा है? जब गला राउंड होता है, इस प्रकार से बनता है, तो ये सीधा हो जाता है। लेकिन अगर कई लोगों को ज्यादा तिरछा लगे तो उसको यहाँ से आप कम भी कर सकते हो। लंबाई नहीं बढ़ाना है तो इस प्रकार से सीधा भी कर सकते हो, या फिर यहीं से इसको कम कर सकते हो, ये आपके ऊपर रहता है। चलिए हम इसके प्रकार से इसको लंबाई को कर देते हैं ऐसे, ये देखिए। ओके माय फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर इसको कुछ नहीं करना है आपको, शोल्डर को कुछ नहीं करना है, शोल्डर को कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको ऐसे ब्लाउज कड़ा या ढीला हो रहा है तो यहाँ से कर सकते हो, लेकिन कड़ा और ढीला को माय फ्रेंड्स लास्ट में कीजिए सिलाई लगाते वक्त। अब बहुत जरूरी है आर्म होल। आर्म होल को देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 15.5 इंच आर्म होल है। जरूरी नहीं है कि 15.5 हो, किसी का कम भी हो सकता है, किसी का ज्यादा भी हो सकता है। अब यहाँ पर इसको कैसे करना ध्यान से देखिए। पहले इसको कर लीजिए, ऐसे छाप लीजिए। कैसे कटिंग करना है ध्यान से देखिएगा। पैटर्न को खराब मत कीजिएगा, इसको ऊपर हटाइए। ठीक है, पेपर को ऊपर हटाइए। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको। मान लो आपको कम करना है इसका आर्म होल, तो एक काम कीजिए आप यहाँ पर
यहां से इसको कम कीजिए। ये इसका उसका ओरिजिनल है, यहां से इसको कम कीजिए, यहां से कम हो जाएगा। मान लो आपको ज्यादा करना है, यहीं से इसको ज्यादा हो जाएगा ये। ओके माय फ्रेंड्स, ये ज्यादा हो जाएगा इस प्रकार से। कम या ज्यादा कब आपके हाथ में है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करूंगा आपको, इसलिए कि ये बिल्कुल सही है। मुझे पता नहीं आपको कम करना है या ज्यादा करना है, आपके हिसाब से है, लेकिन मैं इसको जैसा है वैसे कटिंग करूंगा। वैसे तो यहाँ पर देखिए गोल गले का सिंबल दिया गया है, जितना भी आपको गोल गला रखना है उसको रखना है, रख लीजिए। ये देखिए ऐसे, ये देखिए बिल्कुल निशान यहाँ पर लग गए, नीचे में हमने ऊपर लगाया और इस प्रकार से आप इसको कटिंग कर लीजिए। ये देखिए इस प्रकार से देखिए मैं फ्रेंड्स, बैक पार्ट की यहाँ पर हमने बड़ा लंबा भी कर लिया। अब चलिए स्लीव को करते हैं। स्लीव में भी वही बात होती है। स्लीव में देखिए इस प्रकार से रखना है, देखो जिसे जैसे भी रखना है। अगर आपको लंबा स्लीव बनाना है, पेपर पैटर्न का फायदा यह होता है मैं फ्रेंड्स कि आप इसको पहले से रख सकते हैं, कपड़ा इसको जमाने की मतलब टेंशन नहीं रहता कि इसमें कपड़ा खराब हो जाएगा करके। देखो ये इस प्रकार से स्लीव रख सकते हैं, ऐसे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर लंबा स्लीव यहाँ पर छोटा होगा, उसके हिसाब से कपड़ा ये स्लीव इस प्रकार से रखा जाता है। अब इसको कैसे रखना है, तो इसको देखिए माय फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये जो हिस्सा है ना बिल्कुल सीधा, आप ध्यान से देखिए। ये देखिए यहाँ पर मैं कौन से हिस्से की बात कर रहा हूँ, यहां से मैं सीधा ले रहा हूँ, दोनों के बीच से मैं सीधा ये हिस्से की बात कर रहा हूँ। ये हिस्सा हमारा क्रॉस में आना चाहिए, ये हिस्सा क्रॉस में आना चाहिए। क्रॉस हिस्सा कौन सा होगा माय फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ये जो है हिस्सा हो कहलाता है, ये है बिल्कुल सीधा, ये खड़ी पार्ट कहलाता है और ये पार्ट कहलाता है आड़ी। इन दोनों के बीच में जो रहता है ना तिरछा, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, ये पार्ट कहलाता है हमारा उरेबी, ये पार्ट में रहता है। तो ये सीधा लाइन जो रहता है, चाहे आप इसे ऐसे रखें, कपड़े के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, चाहे आप इसे ऐसे रखें, इस प्रकार से इसको रखना होता है। तो कपड़े के हिसाब से कैसा है, कम है ज्यादा है, ये आपके हिसाब से रहता है ना, कपड़ा हमेशा एक समान नहीं रहता। ये देखिए ऐसे कर लीजिए और इसको इस प्रकार से रख लीजिए, छोटा बड़ा करके देख लीजिए इस प्रकार से। तो यहां पर देखेंगे ये हिस्सा सीधे भाग में आ रहा है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं, ये ऐसे भी रखा जा सकता है। ओके, रखने का तरीका ये होता है। अब चलिए इसको कटिंग करते हैं। उसी प्रकार से देखिए इसको भी ऐसे रख सकते हैं, इसको इसमें पाबंदी नहीं है, इसमें पाबंदी नहीं है कि आप इसको ऐसे रखें, इसको आप खड़ी भी रख सकते हो, इसको तिरछे भी रख सकते हो, आपके ऊपर। इसको गुरेबी रखना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, सिंगल डार्ट होता है माय फ्रेंड्स। अगर सिंगल डार्ट को अगर हम लोग खड़ी रख देते हैं तो उसमें फैलाव सही नहीं आता, उसमें फिटिंग सही नहीं आती है, इस वजह से इसको रखा जाता है। चलिए इसको मैं कटिंग कर लेता हूं ऐसे ऐसे। अब इसके बाद देखिए इसका क्रॉस पट्टी, क्रॉस पट्टी भी इस प्रकार से रखिए। ये है योग पट्टी कहलाता है ना, यहाँ पर क्रॉस पट्टी भी कहते हैं, योग पट्टी भी कहलाता है। देखो मद्रास कट में थोड़ा सा तिरछा आता है इस प्रकार से, और इसमें थोड़ा कम आता है। इसमें थोड़ा देखो यहाँ पर बेल्ट जो रहता है माय फ्रेंड्स, मद्रास कट में ज्यादा चौड़ा बनता है, ज्यादा छोटा रहता है यहाँ पर, और क्रॉस कट में इस प्रकार से पतला बनता है। क्रॉस कट का जो पैटर्न रहता है इस प्रकार से रहेगा, जबकि मद्रास का, यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर जो हिस्सा सामने का है, देखो ये सामने का हिस्सा है, ये पीछे का हिस्सा है। यहाँ पर देखिए कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, ये सामने का भाग है, फिटिंग इसमें बहुत शानदार है। ये सामने है, ये भी सामने है, तो इसको अगर मानो किसी को लंबाई बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना है, इसको भी ध्यान दीजिए। यहाँ पर तो देखिए सबसे पहली बात इसको रखते हैं ऐसे और ऐसे। लंबाई बढ़ाना है, मान लो आपको ऐसे, यहां से देखो कपड़ा के हिसाब से देखिएगा, इस प्रकार से लंबाई यहीं से बढ़ेगी, यहां से। और बाकी आपको सिलाई मार्जिन वगैरह कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है ना, सिलाई मार्जिन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इसको इस प्रकार से रखिए ऐसे, इसमें भी लंबाई बढ़ा लीजिए। तो इस प्रकार से माय फ्रेंड्स उपयोग किया जाता है पैटर्न का, पेपर पैटर्न का। तो आई होप जिनको भी अगर ये पेपर पैटर्न आपको, देखिए माय फ्रेंड्स पहली बात तो ये है, अगर आपको समझ नहीं है पैटर्न की क्या है पैटर्न की, तो पहली बात आपको उपयोग करना भी नहीं आएगा। कहने का मतलब ऐसा है, कई लोग पैटर्न मंगा लेते हैं बट उसके बारे में जानते ही नहीं है क्या होता है सभ्यसाची। तो पहली बात तो उस पैटर्न से रूबरू हो जाइए, कैसा होता है, कटिंग नहीं करना
समय बचाना अलग चीज होता है, लेकिन समझ आपको रखनी होगी। अगर आप इसे पैटर्न को मंगाते हैं माय फ्रेंड्स, तो कुछ एडजस्टमेंट के साथ अगर आप काम करते हैं तो फिटिंग बेहतरीन आएगी। अगर माय फ्रेंड्स अगर आपको ये पैटर्न पसंद आया है तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है ऑर्डर नाउ करके जिसमें लिखा हुआ है, उस नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल दिन में कीजिएगा माय फ्रेंड्स 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में, या फिर डायरेक्ट आपको लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में दे दिया है हमारी वेबसाइट का लिंक, उससे भी खरीद सकते हो। तो आई होप ये पेपर पैटर्न आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे मंगा सकते हैं। थैंक यू सो मच।